6। अगर हम ये 6 हटा दें और इधर सिर्फ 6 कर दें तो इक्वेशन तो अपनी फिर भी इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिखने को ऐसे क्यों लिखते हैं अपने? क्योंकि ये जो नंबर 2 पॉइंट है अपना, नंबर 2 पॉइंट ये क्या कह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके टूटने से ही ऑक्सीजन मिलती है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, इसलिए वहां पे 12 लिखा जाता है। इसी को नोट करने वाला है। थर्ड पॉइंट अपने पास ये है कि रिडक्शन ऑफ CO2। ठीक है, जब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये वाला, ये क्या करता है, CO2 को रिड्यूस करता है किसके अंदर, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फीचर बेटा और है, देखिए ये बात लिखी हुई है सेंटर के अंदर, these steps need not to be not takes place one after one। ठीक है, immediately, for example in case of desert plant, take up carbon dioxide at the night and prepare an intermediate which is acted upon the by energy absorbed by the chlorophyll ड्यूरिंग द डे टाइम। ये बेटा ये जो पैराग्राफ लिखा है इसके ऊपर 2-3 बार एनसीईआरटी के अंदर पेपर के अंदर आया हुआ है, ये देखो ध्यान से। एक वर्ड है बेटा किसके अंदर, डेजर्ट प्लांट। देखो बेटा ध्यान से, कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आती है उनको भी नोट करना पड़ता है। डेजर्ट प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। ध्यान रखना बेटा, जो प्लांट गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं वो सारे क्या हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां रिड्यूस होती हैं, रिड्यूस लीव्स होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डीप होती हैं। एक फीचर और है, इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं बेटा, स्टोमेटा वो कब खुलते हैं, ओपन एट नाइट, जो कि एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि स्टोमेटा के थ्रू CO2 लीव के अंदर जाएगी या रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 प्रोड्यूस होगी, उसी का रिडक्शन होगा। लेकिन डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या हो रहा है कि स्टोमेटा खुल ही रात को रहे हैं, और समस्या यह है कि जो स्टोमेटा रात को खुल रहे हैं तो सनलाइट रात को प्रेजेंट नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बने। अब इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा खोलते हैं रात में। ये है स्टोमेटा, रात में खुला। ठीक है जी, तो रात में इसके अंदर क्या आ गई, CO2। ठीक है जी, पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर फॉस्फो इनोल पायरोविक एसिड पड़ा है पहले से ही। ठीक है, जो इस CO2 के साथ मिलके क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन। क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन। और इस कार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये किसके अंदर बनता है अपने को, ये बनता है लीफ की मीजोफिल सेल्स के अंदर, लीफ की मीजोफिल सेल्स के अंदर। ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये है एक्चुअली में क्या, इंटरमीडिएट, जिसके बारे में एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है। यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करता है, फिर जाता है बेटा जी बंडल शीथ के अंदर। जो बंडल शीथ की सेल्स हैं उनके अंदर जाके क्या बनाता है, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, और इस सक्सिनिक एसिड का क्या होता है आगे, डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे क्या है, CO2 इससे हट जाती है और वापस क्या बन जाता है, पेप, फिनोल फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये जो CO2 है इसका नेक्स्ट डे क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, जिससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च की फॉर्म में जमा रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।